तो आइए आप सबके बीच में एक और नए टॉपिक को लेकर प्रस्तुत हूँ। आज का टॉपिक है लंबाई के मात्रक। हम सभी जानते हैं कि लगभग हर कंपटीशन में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। अभी हम लोग जे टेट, सी टेट या अन्य राज्यों का जो टेट हो रहा है उसमें भी लंबाई के मात्रक जो है, लंबाई की जो इकाइयाँ हैं, इसके बारे में हमेशा प्रश्न रहता है। इसको कैसे कन्वर्ट किया जाए, मीटर को किलोमीटर में या पैरामीटर, टेरामीटर, गीगामीटर में या एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर में कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए, ये आज का टॉपिक है। आज हम लोग जानेंगे बहुत ही आसान और ट्रिकी मेथड से कि कैसे किसी भी मात्रक को दूसरे मात्रक में हम कन्वर्ट कर सकें, बड़े मात्रक को छोटे में या छोटे को बड़े में। तो आइए सबसे पहले हम लोग बोर्ड में जो चीज़ें लिखे हैं उससे अवगत करते हैं। लंबाई के मात्रक में सबसे बड़े मात्रक को हम लोग पैरामीटर के रूप में लिखे हैं। यहाँ पर पैरामीटर, टेरामीटर, गीगामीटर, मेगामीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, फिर है डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, परीमीटर, ऑटोमीटर। ये कुछ मीटर में व्यक्त की जाने वाली मापक इकाई है जिसको किसी दूसरे में कैसे हम कन्वर्ट करें, कैसे बदलें। हम सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ पर या पूरे विश्व में कहिए लंबाई के मात्रक के रूप में मीटर को माना गया है। तो मीटर ही वो बेस है जिसको आधार मानकर हम सब चीजों को कन्वर्ट करते हैं। तो आइए इस जगह पे मीटर हम लिखते हैं, मीटर। इससे ऊपर जो भी चीजें हैं वो मीटर से बड़ा होगा, इसके नीचे जो है वह मीटर से छोटा होगा। तो इसको हम फॉर्मूला में एक छोटी सी ट्रिकी मेथड में कैसे याद रखें, याद रखने के लिए हम क्या करें इसमें। तो हम लोग शुरू करते हैं मिली से। बहुत ही आसान तरीका है। मिलीमीटर, मिली, सेंटी, डेसी। अब उसके बाद यहां पर हम लोग लिखेंगे मीटर, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। मैंने आधा इसलिए लिखा है, इसको हम चाहें तो ग्राम में और चाहें तो हम उसे लीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इस जगह लीटर लिखते हैं, यहाँ पर हम जब लीटर में व्यक्त करना हो तो लीटर लिख सकते हैं या हम ग्राम भी लिख सकते हैं। इससे ऊपर जो भी होगा डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम। जब हम इसे लीटर में व्यक्त करेंगे तो हो जाएगा डेकालीटर, हेक्टोलीटर, किलोलीटर। नीचे आएंगे तो डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ग्राम में लिखे तो डेसी ग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम, और मीटर में तो डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। ये हो गया मापक इकाई जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इससे यदि बड़ी इकाइयों को लिखना हो तो क्या लिखेंगे हम? आप सबको याद होगा, जो कंप्यूटर चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, उन्हें पता है कि जो इंटरनेट पैक रहता है वह MB, GB, TB के रूप में व्यक्त की जाती है। तो यहाँ केवल हम याद रखने के लिए उसका उपयोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि TB का मतलब यहाँ प्रयोग होगा, वो छोटी इकाई है। तो MB का मतलब होगा, हम याद रखने के लिए क्या करेंगे? MB मतलब मेगामीटर, GB मतलब गीगामीटर, और उससे ऊपर क्या हो जाएगा? टेरामीटर, और उसके ऊपर पेरामीटर। ध्यान रखना है। अब इसे मीटर में व्यक्त करने के लिए क्या फॉर्मूला है, लेकिन चलिए याद कर लिए हम इसे। यहां हो जाएगा 10 पर पावर 15। इस पर 10 पर पावर 15 की इकाइयां रहेंगी तो मीटर में व्यक्त होगा, मतलब 10, 1 में 15 जीरो। उसके नीचे जो होगा वह 10 पर पावर 12, फिर होगा 10 पर पावर 9, इतना लिखा हुआ है, पावर 15, फिर 10 पर पावर 12, 9, 6, 3, 2। उसके बाद ये जो है डेकामीटर, 10 मीटर, और 1 मीटर इसका 1 मीटर। यही तो हमारा आधार है। उससे नीचे आएंगे, वो इकाई जब नीचे की ओर हम आएंगे तो क्या होगा उसमें?
ये मीटर से भी कम हो जाएगा, मीटर से छोटा हो जाएगा, तो उसमें हम क्या करते हैं 10 पर पावर -1, 10 पर पावर -2, 10 पर पावर -3, 10 पर पावर -6, 10 पर पावर -9, इस तरह से माइनस में घात आते जाता है। और इस फॉर्मूला से हम इसे याद रख सकते हैं। फिर उसे हम यदि अंकों में डिजिट पे उसे लिखना चाहें, ये घात वाली चीज़ों को बदलना चाहें, तो किस तरीके से बदल सकते हैं। 10 पर पावर 15 का मतलब है 1 में 15 जीरो, उतना मीटर होगा। एक पैरामीटर इक्वल टू कितना मीटर, एक टेरामीटर इक्वल टू 10 पर पावर 12 का मतलब है 10 पर घात जब 12 हो जाए तो इसका मतलब है 1 में 12 जीरो, कितने मीटर होंगे, इस तरीके से व्यक्त करेंगे। तो ये बहुत ही आसान है। जब नीचे की ओर हम जाएंगे तो मिली सेंटी तक तो हम लोग याद है, उससे नीचे जाएं तो क्या होता है, उसके नीचे होगा माइक्रोन, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, फर्मीमीटर, ऑटोमीटर। हम सभी जानते हैं विज्ञान में जब कोशिका के बारे में बात होती है तो कहा जाता है कि माइक्रोन में मापा जाता है, उसे इतना छोटा होता है जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। तो छोटी चीजों को मापने के लिए हमें विज्ञान में इसकी जरूरत पड़ती है, बड़ी चीजों को मापने में भी विज्ञान की जरूरत पड़ती है। आप सभी देखे होंगे कि ये घात वाला जो चीजें हैं वो साइंस में, साइंस के फिजिक्स में बहुत ज़्यादा प्रयुक्त होता है। तो इस तरीके से इसके अलावा कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है 1 मिली इक्वल टू 1.6 किलोमीटर, ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। 1 एकड़ इक्वल टू 10 पर पावर 4 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब है कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। एक नॉटिकल मील जो समुद्रों में इसका प्रयोग होता है लंबाई मापने के लिए 1.85 किलोमीटर होता है। 1 फुट इसका 30 सेंटीमीटर होता है। और 30 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब है कि 98.6 फ़ारेनहाइट, जो मनुष्य का सामान्य तापमान होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मात्रक को, लंबाई को, टेम्परेचर को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो आज के लिए हमारा ये फॉर्मूला था। अगले दिन फिर नए टॉपिक लेकर आप सबके बीच में आएंगे। दैट्स ऑल, फिनिश्ड।